आप पॉलिसी के खदोखाल को जाहिर होने दीजिए और उसके लॉन्ग टर्म नतीजे निकलेंगे। अभी ये इंटरम अरेंजमेंट है, मुसद्दिक साहब का ये कहना है कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी माइंडसेट को इंडिकेट करते हैं। आपका तज्जिया क्या है? तलत, मेरा तज्जिया बहुत सिंपल है। इस पार्टी ने काफ़ी प्रोमिसेस किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं, और उनमें से एक भी प्रॉमिस से इनको अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं देनी चाहिए, नंबर वन। और ये मांगेंगे, ये 10 दफ़ा, ये तो बहुत अभी एक चालाकी से बात कह गए हैं ना कि हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिसी होंगी, यानी कि हम 20 साल के लिए सब अब चुप करके बैठे रहें जब तक इनकी पॉलिसी के इफ़ेक्ट्स ना सामने आए। ऐसे नहीं होगा। अब मॉनिटरिंग जो है इस पार्टी की परफॉर्मेंस की, वो अभी से शुरू होएगी। मैं जो हूँ, मैं रिजल्ट्स के ऊपर अभी नहीं नज़र रख रहा। मैं तो अपनी नज़र रख रहा हूँ पॉलिसी डायरेक्शन के ऊपर कि किस तरफ ही लेके जा रहे हैं सारे निज़ाम को, और नज़र रख रहा हूँ स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि ये बात सिर्फ एडजस्टमेंट्स की नहीं कर रहे छोटी मोटी, ये बात कर रहे हैं तब्दीली की। इन्होंने तो कहा है कि हम पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट कर लेंगे, हम तो पूरे निज़ाम को तब्दील कर देंगे। तो ठीक है, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होगी। अभी जो हमें स्टाइल ऑफ लीडरशिप नज़र आ रहा है वो है कि आप पहले फैसला करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। हमें हालांकि इसको रिवर्स होना पड़ेगा, सोच समझ के आपको पहले बात करनी होगी, उसके बाद फैसला करना। लेकिन खुर्रम, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो इंक्रीज किया है, इसके हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपके ख्याल में ये फैसला जो है ये कायम रहेगा नोटिफिकेशन के बाद, या इसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, कंसिडरिंग के पार्टी का वोट जिस तरफ भी जो बिल सामने आता है तो सिर्फ बिल ही नजर आता है और कुछ चीज नजर नहीं आती। तलत, अभी जिस स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग के साथ ये लोग चल रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते कि आज जो भी फैसला अनाउंस हुआ है कल उसकी क्या अहमियत होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी तो इनको ये सारा स्टाइल पहले चेंज करना होगा, इससे पहले हम कह सकें और कोई ओपिनियन भी बना सकें उनके फैसलों के ऊपर। अभी जो गैस के बारे में खबर आई है, वो तो अब जाएगा मंडे को इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में डिस्कस होएगा, वो फिर अपना फैसला करके सामने लाएंगे। उसके बाद एक दफ़ा नोटिफिकेशन जारी हो जाए, उसके पॉलिटिकल और तमाम उसके जब वो असरात सामने आने शुरू हों, तब ये लोग अगर दोबारा यू टर्न करके रिवर्स कर लें, कुछ नहीं कह सकते। ठीक, तो ये जो ईद की हॉलीडेज गुजरी हैं, खुर्रम साहब जरा ये सुन लीजिए, आप इस पर फिर अपनी राय भी दे दें। ईद, ये जो बड़ी ईद गुजरी है, हमारी हुकूमत उस वक्त नहीं बनी थी, पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं थी, ये तो बिजली पूरी करके गए हैं ना, वो किधर गई? हम तो अभी इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह, हम तो भाग कहीं नहीं रहे, हम तो ठीक करेंगे। सवाल ये है कि हुकूमत ख़त्म हुई, आपने बड़ा डोल पीटा कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, अभी हमारी हुकूमत ने चार्ज नहीं लिया, बीच में ईद की छुट्टियां आई, मेरे गांव में लोगों की ईद की कुर्बानी की गोश्त तबाह बर्बाद पूरे पाकिस्तान में, वो बिजली किधर गई? या वो बिजली भी मियाँ साहब के साथ अडियाला चली गई? अच्छा नहीं, दो बुनियादी पूछेंगे पूरी गर्मियां गुजर गई बगैर लोड शेडिंग के, और उसके बाद आके जो अबूरी हुकूमत के वजीर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली है, हाँ हुकूमत बना गई है बिजली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा। तो आप या अबूरी हुकूमत से पूछे या अपनी हुकूमत से पूछे, इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं, उसको साफ चले, मैं मान लेता हूँ आप जितना मर्जी वक्त ले लें, थोड़ी जिम्मेदारी भी ले लें, थोड़ा सा भी लगेगा, वक्त भी ले, आप गन छोड़ के गए, आप थोड़ी चाय पिए, ऐसा ना करें। आप हुकूमत हैं, एक मिनट चौधरी साहब, आप हुकूमत हैं, ये याद रहे आपको, हम इंतजार करेंगे, मगर आप भी हुकूमत करें। आपके पास आप ये नहीं कह सकते कि पिछली हुकूमत वो हो गई बात, डॉक्टर साहब उसी वजह से आप आए हैं यहाँ पर, अब आपको ये कहना पड़ेगा कि हमारी हुकूमत जिम्मेदार है। कर दिया आपने, आपके पास इंतजार के अलावा। देखो, दो बुनियादी बात है, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि लोग 100 दिन तक या 6 महीने तक इंतजार करें, लोगों को अगले महीने बिल देना है, गैस का भी देना है, बिजली का भी देना है, लोगों का हक है कि उस पे वो एहतजाज करें, और ये महंगाई लोगों का हक है कि वो और किस पे लगा है, वन गो में मुझे नहीं याद, हमने तो नहीं रोका, पिछले मुमकिन है कि इस प्रोग्राम के नतीजे में ये फैसला जो है ये पिछले 20-25 सालों में जोर डाल रहे हैं कि ये रीमॉडिफाई हो जाए, नहीं होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन पिछले 20-25 सालों में एकदम से इतनी हाइक नहीं देखी। जी खुर्रम साहब, टुवर्ड्स द एंड फरमाइए। तलत, देखें पिछले 30 साल, कम से कम 30 सालों से हम देख रहे हैं कि हर हुकूमत जो आती है एक ही बात से अपना काम शुरू करती है कि माजी में जो लोग थे वो सत्यानाश करके चले गए हैं, उनकी वजह से हमें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और फलाना ढमकाना। ये 30 साल से हम लोग सुन रहे हैं।
ये वाली पार्टी भी आई है, ये भी बिल्कुल उसी तरह बात शुरू कर रही है अब। ठीक है, जो भी माजी में हुआ, द थिंग इज के अब जो भी मसले हैं वो आपके मसले हैं, आपने उनको हल करना है और आपने जो वादे किए हैं वो वादे आपने पूरे करने हैं।